सबसे पहले मैं दीपचंद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने आज कक्षा 10 का वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाली घंटी बजा दीजिए तथा लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरे द्वारा बनाए गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज आपके बीच में आज संस्कृत खंड का पंचम पाठ लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। ध्यान दीजिएगा आप सब, देखिएगा। देखिए यहाँ दिया है पंचम पाठ है। पंचम माने 5, पाठ है माने 5, 5वां पाठ है। तो देखिएगा आप लोग। तो दिया है देशभक्त माने देशभक्त, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर, देशभक्त चंद्रशेखर। आइए देखते हैं। प्रथम दृश्य में दिया है स्थानम। कहाँ से शुरुआत किया है? स्थानम से दिया है। देखिएगा, वाराणसी न्यायालय न्यायाधीशस्य पीठे एकः दुर्दशः पारसिकः तिष्ठति। वाराणसी माने वाराणसी, न्यायालय के न्यायाधीश के आसन पर। वाराणसी न्यायालय के न्यायाधीश के पीठे माने आसन पर, एक है माने एक, दुर्धस माने दुर्धस, पारसी माने पारसी, तिष्ठत माने बैठा है। वाराणसी न्यायालय के न्यायाधीश के आसन पर एक दुर्धस पारसी बैठा है। आरक्षका माने सिपाही, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख आनंत माने लाते हैं। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं। अभियोग माने मुकदमा, प्रारब्धे माने प्रारंभ होता है और मुकदमा प्रारंभ होता है। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सम्मुख लाते हैं और मुकदमा प्रारंभ होता है। चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, पुष्ट अंग माने होता है हुष्ट पुष्ट अंगों वाले, गौरव वर्ण माने गोरे वर्ण वाले, षोडश माने 16 वर्षीय माने वर्ष वाले, किशोर माने किशोर हैं। तो चंद्रशेखर पुष्ट अंगों वाले, गौरव वर्ण मतलब चंद्रशेखर गोरे वर्ण वाले, हुष्ट पुष्ट अंगों वाले तथा 16 वर्ष के किशोर हैं। 16 वर्ष के किशोर हैं। तो आरक्षका माने सिपाही कहते हैं, श्रीमन राजा से कहते हैं, न्यायाधीश महोदय से कहते हैं कि श्रीमन अयम अस्ति चंद्रशेखर है। अयम माने यह, अस्ति माने है, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, यह चंद्रशेखर हैं, यह चंद्रशेखर हैं। अयम माने इसने, इसने राजद्रोही माने राजद्रोही के, गत दिने माने बीते दिन में, अननेव माने इसने ही, अनेन माने इसने, यो माने ही। इसमें 2 शब्द है, संविच्छेद करेंगे आप सब तब पता चलेगा। अनेन माने इसने, यो माने ही, इसने ही अर्थात इसने राजद्रोहियों के सभा में, बीते दिन में इसने ही असहयोगियों के सभा में, असहयोगिना माने असहयोगियों की सभा माने सभा में, एकस माने एक, आरक्षक माने सिपाही, आरक्षकस्य है। क्या है? आरक्षकस्य है। दिया है आरक्षकस्य, इसका मतलब षष्ठी विभक्ति का एक वचन। क्या है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। राम है रामस राम है, ठीक है। राम है रामम रामेण रामाय रामस्य, ठीक है। तो असहयोगियों की सभा में एक सिपाही दुर्जन सिंह के मस्तक माने मस्तक पर, प्रस्तर माने पत्थर के, खंडेन माने टुकड़े से, प्रहार माने प्रहार, कृतः माने किया। दुर्जन सिंह के मस्तक पर पत्थर के टुकड़े से प्रहार किया। तेन माने जिससे, दुर्जन सिंह माने दुर्जन सिंह, आहते माने घायल हो गए, जिससे दुर्जन सिंह घायल हो गए। फिर न्यायाधीश कहते हैं, तम बालकम विस्मय विलोक्यम, उस बालक को आश्चर्यपूर्वक देख करके, विस्मयपूर्वक देख करके कहते हैं, रे बालक तव किम नाम। रे माने रे बालक, हे बालक, तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम माने नाम, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। तो चंद्रशेखर कहते हैं आजाद है, निडर होकर कहते हैं, स्थिर भूव कहते हैं आजाद नाम है। तव पितुः किम नाम, तो फिर पूछते हैं तो माने तुम्हारे पितु माने पिता का, किम माने क्या, नाम माने नाम है, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। न्यायाधीश फिर पूछता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है। तो चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्र है, स्वतंत्र नाम है। त्वम कुत्र निवसत, तुम माने तुम, कुत्र माने कहाँ, निवसत माने रहते हो, निवसत माने रहते हो, तुम कहाँ रहते हो। तव माने तुम्हारा, गृहम माने घर, कुत्रास्ति माने कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। देखो यहाँ निवसत जो शब्द दिया है, लट लकार का, प्रथम पुरुष का नहीं, उत्तम पुरुष का एक वचन है, ठीक है।
इसका एक तरह से और रूप चलता है वसति वसतः वसंति वसस वसतः वसत वसाम वसावे वसामे, ये लट लकार का हो गया। और लोट लकार का है वसत वस्ताम वसंत वस वस्तम वसत वसान वसा वसाम, ठीक है। और विधिंग लकार का है वसेत वसेताम वसे वसे वसेतम वसेत वसेम वसे वसेम, आवसत आवस्ताम आवसन आवसह अवस्तम असत अवसम अवसा अवसाम, ठीक है। तो देखिएगा, तो तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है। तो चंद्रशेखर कहते हैं कारागार माने कारागार, यो माने ही, मम माने मेरा, गृहम माने घर, कारागार ही मेरा घर है, कारागार ही मेरा घर है। तो न्यायाधीश कहते हैं स्वगतम माने ठीक, कीदृशम माने कैसा, प्रमत्तः माने मतवाला है, कैसा यह मतवाला है, स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता के लिए, अहम माने यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है, यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है, यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है। देखिएगा, कीदृशम माने कैसा, प्रमत्तः माने मतवाला, स्वतंत्रता माने स्वतंत्रता के लिए, अहम माने यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है। फिर आगे देखिएगा, तो फिर दिया अति धृष्ट है, अत्यंत धृष्ट है, उद्दंडश्याम माने अत्यंत उद्दंड और नवयुवक है, यह अत्यंत धृष्ट और उद्दंड नवयुवक है। देखिए यहाँ एक चीज़ और, यहाँ कोष्टक में प्रकाशन दिया है, तो कोष्टक में जो नहीं दिया है उसको भी अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो चल जाएगा, लेकिन इसको मैं अर्थ बता दे रहा हूँ। जैसे स्वगतम माने ठीक है, यह स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार मतवाला है, प्रकाशम माने प्रकाश से होकर, मतलब प्रकट होकर के, सामने होकर के, यह अत्यंत धृष्ट, ठीक है, यह अत्यंत दुष्ट और उद्दंड नवयुवक है, इसे मैं पंच माने 5, 10 माने 10, 15 कोड़े, कसाघात माने कोड़े, दंड्या माने दंड देता हूँ, इसे मैं 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ, इसे मैं 15 कोड़े मारने का दंड देता हूँ। तो चंद्रशेखर कहते हैं नास्ति चिंता, नास्ति माने नहीं, अस्ति माने है, चिंता माने चिंता, कोई चिंता नहीं है, मतलब मुझे चिंता नहीं है। अब द्वितीय दृश्य में देख लीजिएगा आप लोग, द्वितीय दृश्य में है ततः माने इसके बाद, दृष्टिगोचर माने दृष्टिगोचर, भवतः माने होते हैं, इसके बाद दृष्टिगोचर होते हैं, कौपिना अवशेष माने लगेटी मात्र पहने हुए, फलकेन माने मजबूत से, दृढ़ फलकेन दृढ़बद्ध चंद्रशेखर है। तो इसके बाद दृष्टिगोचर होते हैं लगेटी मात्र पहने हुए, और फलकेन मतलब होता है जंजीर में बंधे हुए, दृढ़ माने मजबूती से, बद्ध माने बंधे हुए, चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर को, कसा हस्तेन माने एक हाथ में चंडाल पकड़े हुए, अनुगम माने अनुगमन करते हैं, मतलब प्रवेश करते हैं, कारागार अधिकारी, और चय माने, और यहाँ पीछे दिया है गंडा सिंह से चय, और गंडा सिंह और कारागार अधिकारी प्रवेश करते हैं। तो देखिएगा फिर से इसको, इसके बाद दृष्टिगोचर होते हैं लगेटी मात्र पहने हुए और जंजीर में दृढ़ता पूर्वक बंधे हुए चंद्रशेखर को, एक हाथ में पकड़े हुए चंडाल और गंडा सिंह तथा कारागार अधिकारी अनुगमन करते हैं, माने प्रवेश करते हैं। अब देखिएगा आगे आप सब, फिर जो है गंडा सिंह कहते हैं कि चंडालम प्रति, चंडाल से कहते हैं हे दुर्मुख, मम आदेश सम कालम एव, मम माने मेरे, आदेश माने आदेश के, सम माने समय, आदेश सम कालम एव मेरे आदेश के समय ही, कासाघात माने कोड़े, कर्तव्यम माने कर्तव्य करना अर्थात मारना, ठीक है। कह रहे हैं कि चंडाल से कहते हैं हे दुर्मुख, मेरे आदेश के समय ही कोड़े मारना। चंद्रशेखर से कहते हैं गंडा सिंह कि रे दुर्विनीत युवक, हे मूर्ख युवक, क्या तुम नहीं जानते, लभस इदानी माने इस समय, लभस माने प्राप्त करो, स्वय विनस्य फलम, ठीक है, अपने किए का फल तुम प्राप्त करो, अपने किए का फल तुम प्राप्त करो। तो कुरु राजद्रोहम, कुरु माने करो राजद्रोह, कुरु माने करो राजद्रोह। तो दुर्मुख कहते हैं कसाघात एक दुर्मुखम चंद्रशेखर कसया ताड़ित है, ठीक है। तो दुर्मुख कसाघात माने कोड़े मारता है, एक माने एक, दुर्मुख माने दुर्मुख एक कोड़े मारता है, चंद्रशेखर कसया ताड़ित है, चंद्रशेखर कसया माने कोड़े, ताड़ित माने मारता है, चंद्रशेखर को कोड़े मारता है।
कहने का मतलब दुर्मुख कासाघात एक है दुर्मुख है, ठीक है। कहते हैं करो राजद्रोह दुर्मुख कासाघात है एक है दुर्मुख है, ठीक है। एक इस दुर्मुख को एक कोड़े मारो चंद्रशेखर कसया ताड़ते। चंद्रशेखर एक कोड़ा पीटता है, चंद्रशेखर एक कोड़ा पीटता है, मतलब एक कोड़े के द्वारा पीटा जाता है। अब चंद्रशेखर कहते हैं जय तु भारतम, भारत माँ की जय हो, भारत माँ की जय हो। अब फिर कहते हैं दुर्मुख द्वितीयम कसाघात है। फिर आदेश देते हैं गंडा सिंह चंडाल को आदेश देते हैं कि हे दुर्मुख द्वितीय कासाघात, दूसरा कोड़ा मारो, दुर्मुख पुनः ताड़ित। फिर दुर्मुख जो है अर्थात चंडाल जो है दूसरा कोड़ा मारता है। ताड़ित है माने पीटता हुआ चंद्रशेखर माने चंद्रशेखर, पीटता हुआ चंद्रशेखर पुनः माने बार बार भारत जयतु इति वदति, भारत माता की जय ऐसा वचन बोलता है। एवं माने इस प्रकार से माने वह पंच माने 5 10 माने 10 10 + 5 = 15 कसाघात माने कोड़े, ताड़ित माने पीटता है। इस प्रकार 15 कोड़े पीटता है। कौन पीटता है? चंद्रशेखर। यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागारात माने कारागार से मुक्त होकर बहि माने बाहर आगच्छत माने आते हैं, तदा माने तब एवं माने ही तब ही सभी जना माने लोग तब माने उनको परितः माने चारों तरफ से बेष्टयंती माने घेर लेते हैं। बहुवे माने बहुत से, बालका माने बालक, तस्य माने उनके पादेह माने पैरों पे, पतंती माने गिर जाते हैं। तब माने उनको मलाह माने मालाओं पहनाकर अभिनंदित माने अभिनंदन करते हैं। चय माने और। अब देखिएगा इस पर जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं तब सभी लोग उनको चारों तरफ से घेर करके बहुत से बालक उनके पैरों में गिरते हैं और उन्हें मालाओं से अभिनंदन करते हैं, उन्हें मालाओं से अभिनंदन करते हैं। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते, किम माने क्या, इदम माने यह, क्रियते माने कर रहे हो, भवदिभ्य माने आप सब। चंद्रशेखर कहते हैं यह आप सब क्या कर रहे हो, यह आप सब क्या कर रहे हो। वयम माने हम सब, वयम माने हम, सर्वे माने सभी, हम सभी भारत माता माने भारत माता के, अनन्य भक्ता माने अनन्य भक्त हैं, भारत माता के अनन्य भक्त हैं, हम सभी भारत माता के अनन्य भक्त हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदीयम, उसके शत्रुओं के द्वारा किया गया, इमे रक्त बिंदु है, यह रक्त का बूंद, एक एक रक्त का बूंद अग्नि अस्फुलिंगा, अग्नि के समान अस्फुलित हो जाएगी, अग्नि के समान जल जाएगी, भविष्यत माने हो जाएगी, ठीक है। मतलब उसके शत्रुओं के द्वारा किया गया, पहुंचाया गया एक एक पीड़ा, एक एक दुख जो है रक्त के बूंद के समान है। वो जो रक्त का बूंद है वो अग्नि के समान ज्वलित हो जाएगी, अग्नि के समान अस्फुलिंगित हो जाएगी। और जय तो भारतम, भारत माता की जय हो, इति उच्च, ऐसा उच्च कथन कहते हुए सभी गच्छन्ति माने चले जाते हैं, सभी चले जाते हैं। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। जय श्री पाडनी।